अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी कानून साज असेंबली के एक रुकन की जो सिंध असेंबली में तो पहुंचे हैं, लेकिन ज़हन वही कारोबारी है। सियासतदान तो वो थे नहीं, लेकिन कारोबारी शख्स है और कारोबार से उसे असेंबली में लाया गया है। यकीनन आप पूछेंगे कि वो कौन है और उनके कारनामे क्या हैं। वो असेंबली के अंदर देखकर भी तकरीर नहीं कर रहे थे और पढ़कर भी अल्फाज का चुनाव नहीं कर रहे थे। यकीनन जब आप एक ठेकेदार को असेंबली का रुकन बना के बैठाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि वो अभी भी ज़हनी तौर पर कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं और असेंबली के रुकन पर कम। जब उनके कारोबार के मसाइल हल होंगे तो वो खुशी से यकीनन निडाल भी होंगे। और पढ़े लिखे से क्या ताल्लुक है, पढ़ा लिखा तो काफ़ी लोग बाहर मौजूद है असेंबली से। जब अनपढ़ हो और असेंबली में जाए तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि वो कौन है, तो तारुफ सुन लीजिएगा। शेर मोहम्मद मुगैरी साहब MP है जो जैकबा से बने हैं और सरदार मीर मंजूर अली पंवर के इंतकाल के बाद उनको मौका फराम हो गया। और क्यों ना हो, जिसके जेब में पैसे होंगे उनके जो पागल भी हैं वो भी सियाने हो जाएंगे। तो उनके यहाँ पैसे थे, पैसे हैं, उन्होंने जो है वो जखरानियों को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को सेट कर दिया और वो खुशी से निडाल थे। और सिंधी भी अच्छे अल्फाज में नहीं पढ़ रहे थे, देख कर भी नहीं पढ़ रहे थे। तो इससे अंदाज़ा लगाए हैं कि सिंध असेंबली के अंदर जो अरकान मौजूद हैं वो सिंध की खिदमत क्या करेंगे। कानून साज असेंबली के अंदर जो कानून साजी होती है उस पर जो है वो कौन से एतराज़ात उठाएंगे या उन पर कौन से ख्यालात करेंगे, ये तो उनके पढ़े लिखे होने के सबूत इस तकरीर में जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जनाब आली क्या फरमा रहे हैं और उनसे क्या अल्फाज निकल रहे हैं।